आज बंधु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, और जो ब्रह्मास्त्र बंधु आज उत्तरा की ओर गया है, एकाएक उत्तरा का शरीर जलने लगा है। उत्तरा भागती हुई बंधु आज श्री भगवान रथ पर बैठ करके जाने ही वाले थे द्वारका के लिए, लेकिन आज जैसे ही उत्तरा को यह पीड़ा हुई है, उत्तरा बंधु अब किसी की शरण में नहीं गई है। यद्यपि द्रौपदी मैया पांचों पांडवों के पास में गई थी, भीष्म पितामह के पास में गई थी, लेकिन आज उत्तरा महारानी ने यह विवेक का उपयोग किया है, भगवान के ही शरणागत हो गई हैं और जाकर के भगवान के ही चरणों में एकमात्र आश्रय लेते हुए कह रही हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु त्राहि माम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। हे नाथ, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ जो मेरी इस तेज से रक्षा कर सके। हे प्रभु, आप जगतपति हैं, आप परमपिता परमात्मा हैं। ये देखिए, आप भले ही मेरी रक्षा ना कीजिए, लेकिन मेरे जो गर्भ में बालक पल रखा है, इस बालक की आप रक्षा कीजिए नाथ, इस बालक की आप रक्षा कीजिए। बंधु, जो एकाएक कहा है, भगवान भी मन में सोच रहे हैं, अरे गर्भिणी स्त्री का स्पर्श तो उसका पति ही कर सकता है। तो मानो सारे समाधान आज उत्तरा महारानी ने एक ही श्लोक में व्यक्त कर दिए हैं। पाहि पाहि महायोगिन, हे प्रभु, आप योगी नहीं हैं, आप महायोगी हैं। योगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं वे आप हैं। आप योग मार्ग से मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करिए और मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। जो आप सोच रहे हो स्त्री को स्पर्श करने का अधिकार तो पति का होता है, तो आगे कह रही हैं, देव देव जगतपते, आप परम पिता परमात्मा तो हो ही, आप ही एकमात्र जगतपति हो नाथ, पतियों के भी पति आप हो नाथ। इसी प्रकार मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कदापि ना भी कीजिए नाथ। मावे गर्भ निपातितम, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा कीजिए। आज बंधु, देखते ही देखते श्री भगवान ने आज श्वास मार्ग से उत्तरा के गर्भ में प्रभु ने प्रवेश किया है और जाकर के जो अपनी गदा को घुमाया है, यद्यपि उस ब्राह्मण के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित जी महाराज का प्राणांत हो गया था, लेकिन भगवान ने आज पुनः परीक्षित को जीवन दिया है, परीक्षित के अंदर देखने की योग्यता प्रदान करी है, उस चित्र को खींचने की योग्यता प्रदान करी है, और परीक्षित जी महाराज गर्भ में ही दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई चक्र घुमाता हुआ मेरी रक्षा कर रहा है। गुरुजी बतलाते हैं कि भगवान ने अपनी गदा को ही ऐसे घुमाया है मानो वो चक्र जैसी प्रतीत हो रही है। जो ब्रह्मास्त्र का जो तेज था, आज भगवान ने उस तेज को निरस्त कर दिया है। देखते ही देखते परीक्षित जी महाराज को आज जीवन दान देकर के भगवान वहां से वापस आए हैं। जो भगवान को पुनः रथ पर देखा है, अब तो कुंती मैया सब समझ गई है कि प्रभु ने एकाएक आज उत्तरा की भी रक्षा कर दी है, उत्तरा के गर्भ में जो मेरा कुल वंश पल रहा था उसकी भी रक्षा कर दी है। एकाएक नेत्र सजल हो गए हैं कुंती मैया के, कह रहे हैं, नाथ, आपने मेरे बालकों की रक्षा तो की ही है, मेरे कुलवंश की भी रक्षा अभी अभी कर दी है। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मैं ऐसा किसी को नहीं देखती हूँ कि जो मेरे को ऐसी बड़ी बड़ी पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता था। यद्यपि प्रभु भीमसेन को बचपन में ही जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया, जहर के लड्डू खिलाए, लेकिन आपकी कृपा कटाक्ष से ऐसा हुआ कि वे जहर के लड्डू से भी वे जब लौट करके आया तो अतिशय बलशाली होकर के लौट करके आया। लाक्षा ग्रह की उस लाक्षा भवन में हमको जलाने का प्रयास किया गया, तब आपने हमारी रक्षा करी। अरे कहां तक वर्णन करूं प्रभु, हर जगह हर परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा करी है। और हे नाथ, आज जब हम पर सुख के बादल आ गए हैं,
जब पांडवों को राज्यपाट प्राप्त हो गया है तब आप जाना चाहते हैं? हे नाथ, ऐसा ना कीजिए, हमको छोड़ कर के ना जाइए। आज बंधु, भगवान ने कुंती मैया से कहा है, अरे बुआ, कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तब बंधु कुंती मैया क्या कह रही हैं? विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हे नाथ, यदि आप कुछ देना है तो मुझको विपदा के पहाड़ दे दीजिए, क्योंकि जब जब हम पर विपदा आई है नाथ, तब तब आप हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। और नाथ, आज जैसे ही सुख आने लगा है, आप हमको छोड़ करके जाने लगे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके बस यही मांगूंगी नाथ, मुझ पे विपदा के पहाड़ गिरते रहे, ताकि आपका दर्शन मुझको प्राप्त होता रहे। आज बंधु, जो भगवान ने श्रवण किया है, नेत्र सजल हो गए हैं प्रभु के। अरे मैया, अरे भुआ, जीवन में तुझे तनिक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, और अब थोड़ा सा सुख प्राप्त होने को आया तो तू तब भी मुझसे विपदा ही मांग रही है। आज बंधु, कुंती मैया की भक्ति तो अविचल भगवान में लगी हुई है। श्री भगवान कुंती मैया के प्रेम की खातिर रुक गए हैं। आज बंधु, युधिष्ठिर जी महाराज को शोक हुआ है, मन में मोहग्रस्त हो गए हैं। अरे मैं राजपाट पर बैठा तो हूँ, लेकिन इस राजपाट के पीछे मैंने कितनों का रक्त बहा दिया है। कितने मेरे कुलवंश की जो बधुएं हैं, वे सब विधवा हो गई हैं। जब सफेद वस्त्रों में बिना श्रृंगार के इन बधुओं को देखता हूँ तो मेरा हृदय जल जाया करता है। अरे मैं कैसा लालची हूँ, जो मैंने इस राजगद्दी के पीछे अपनी इन कुल बधुओं को आज इस तरह से श्वेत वर्ण में आवृत करवा दिया है। बंधु मन में सोच रहे हैं कि मैंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कैसे कैसे महापुरुष, जिनसे सब कुछ मैंने सीखा